साहब आपको एक हिरण बच्चा मिला था। जी। किस हालत में मिला था और क्या था पूरा प्रकरण? एक्चुअली हॉस्पिटल का पीछे वाला जो गेट है वो रोड से लगभग मिला हुआ है। तो जो कुत्ते थे, कई सारे कुत्ते थे जिन्होंने उसको जो है वो ज़ख्मी कर रखा था। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और हम उस वक्त पीछे ही थे। तो उसको हम लोगों ने बचाया वहाँ पे, और बचाने के बाद जो है वो कोशिश की कि उस वक्त जितनी भी रात में हम लोगों को ट्रीटमेंट दे पाए, हम लोग रात में उसको ट्रीटमेंट दिए। उसके बाद जो है वो सुबह भी हम लोगों ने उसका पूरा इलाज किया। तो खड़े होने लायक स्थिति में भी नहीं था क्योंकि पैर में भी चोट थी। उसके साथ साथ जो है उसके जबड़े में, यहाँ तक कि वो दांत जो है कुत्तों का उसके गले में भी लगा हुआ था, जहाँ से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। तो रात भर मेहनत के बाद सुबह उस हालत में वो आ गया कि वो चलना फिरना शुरू किया। थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में था उस वक्त, लेकिन होते करते जब पूरा रात बीती है उसको लगा, क्योंकि जानवर भी प्यार की भाषा तो समझते ही हैं। तो रात भर जब उसको प्यार दुलार और केयर मिली तो सुबह तक वो काफ़ी न्यूट्रल होकर के फिर हम लोगों की गोद में भी आने लगा था। लेकिन अब क्योंकि जिम्मेदारी ये बनती है कि वन विभाग को जो है वो सूचित करना हमारी प्राथमिकता होती है, तो वन विभाग को सूचित किया गया और फिर वहाँ से उनके 2-3 लोग आए और आने के बाद जो है वो उसको हिफाजत के साथ लेके गए हैं। बाकी का इलाज संभवतः वहाँ पे हो रहा है। मतलब आपने उसको पूरा ट्रीटमेंट किया? हाँ, एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि हम वेटनरी के डॉक्टर तो हैं नहीं, लेकिन जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता था, ब्लीडिंग रोकने का जो तरीका हो सकता था, ड्रेसिंग हो सकती थी, वो सारा कुछ हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से किया उसके साथ। और हालांकि वो एक अटैचमेंट ही था, ह्यूमैनिटी के तहत किया गया। तो हालांकि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर परमिशन होती, क्योंकि 24 घंटे हम लोगों के साथ था वो, अगर परमिशन होती तो हम लोग पूरी इच्छा में थे कि हाँ, इसको हम लोग स्कूल के कैंपस में ही पाल लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप किसी प्यार आना किसी जानवर पे, लेकिन कुछ नियम कानून भी होते हैं, उसके तहत जो है आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने उसको वन विभाग को दे दिया? जी, वन विभाग को दे दिया है और वो हिफाजत से लेके गए। तो साहब आपको एक हिरण बच्चा मिला था। जी। किस हालत में मिला था और क्या था पूरा प्रकरण? एक्चुअली हॉस्पिटल का पीछे वाला जो गेट है वो रोड से लगभग मिला हुआ है। तो जो कुत्ते थे, कई सारे कुत्ते थे जिन्होंने उसको जो है वो ज़ख्मी कर रखा था। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और हम उस वक्त पीछे ही थे। तो उसको हम लोगों ने बचाया वहाँ पे, और बचाने के बाद जो है वो कोशिश की कि उस वक्त जितनी भी रात में हम लोगों को ट्रीटमेंट दे पाए, हम लोग रात में उसको ट्रीटमेंट दिए। उसके बाद जो है वो सुबह भी हम लोगों ने उसका पूरा इलाज किया। तो खड़े होने लायक स्थिति में भी नहीं था क्योंकि पैर में भी चोट थी। उसके साथ साथ जो है उसके जबड़े में, यहाँ तक कि वो दांत जो है कुत्तों का उसके गले में भी लगा हुआ था, जहाँ से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। तो रात भर मेहनत के बाद सुबह उस हालत में वो आ गया कि वो चलना फिरना शुरू किया। थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में था उस वक्त, लेकिन होते करते जब पूरा रात बीती है उसको लगा, क्योंकि जानवर भी प्यार की भाषा तो समझते ही हैं। तो रात भर जब उसको प्यार दुलार और केयर मिली तो सुबह तक वो काफ़ी न्यूट्रल होकर के फिर हम लोगों की गोद में भी आने लगा था। लेकिन अब क्योंकि जिम्मेदारी ये बनती है कि वन विभाग को जो है वो सूचित करना हमारी प्राथमिकता होती है, तो वन विभाग को सूचित किया गया और फिर वहाँ से उनके 2-3 लोग आए और आने के बाद जो है वो उसको हिफाजत के साथ लेके गए हैं। बाकी का इलाज संभवतः वहाँ पे हो रहा होगा। मतलब आपने उसको पूरा ट्रीटमेंट किया? हाँ, एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि हम वेटनरी के डॉक्टर तो हैं नहीं, लेकिन जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता था, ब्लीडिंग रोकने का जो तरीका हो सकता था, ड्रेसिंग हो सकती थी, वो सारा कुछ हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से किया उसके साथ। और हालांकि वो एक अटैचमेंट ही था, ह्यूमैनिटी के तहत किया गया। तो हालांकि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर परमिशन होती, क्योंकि 24 घंटे हम लोगों के साथ था वो, अगर परमिशन होती तो हम लोग पूरी इच्छा में थे कि हाँ, इसको हम लोग स्कूल के कैंपस में ही पाल लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप किसी प्यार आना किसी जानवर पे, लेकिन कुछ नियम कानून भी होते हैं, उसके तहत जो है आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने उसको वन विभाग को दे दिया? जी, वन विभाग को दे दिया है और वो हिफाजत से लेके गए।